हाय फ्रेंड्स, आज का ये स्टॉक दोनों लोगों के लिए है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत ही अच्छी हायर टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी इसका ब्रेकआउट आया है। और ये स्टॉक दोनों लोगों के लिए, इन्वेस्टर लोगों के लिए भी है, ट्रेडिंग लोगों के लिए भी है। इन्वेस्टर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है हायर टाइम फ्रेम में, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। और कैसा उसको तुम मल्टी बैगर के तरफ उसको रिटर्न के हम कैप्चर कर सकते हैं। और सेकेंडली ट्रेडिंग के लिए भी है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग सेटअप भी एक अच्छा बना है, जो वो भी हम देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। और दूसरा दोस्तों, इसमें कोई मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी चीज़ लेना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर पूछ के लेना। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, दूसरी एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी स्टॉक के हायर टाइम फ्रेम में अगर मल्टी बैगर पैटर्न ब्रेकआउट हो, तो वो स्टॉक को कभी भी शॉर्ट सेलिंग के अंदर नहीं यूज़ करने का। चाहे वो देखो, अभी विप्रो ऐसा स्टॉक है, वो एक बहुत बड़ा, मतलब वो डेरिवेटिव्स वाला स्टॉक है जिसके अंदर फ्यूचर ऑप्शन सब होता है। तो कभी भी उसको शॉर्ट सेलिंग के अंदर मत रखना, क्योंकि इसके अंदर बड़े टाइम फ्रेम पे पैटर्न ब्रेकआउट हुई है अपसाइड की तरफ, तो हमेशा उसको उसका भले तुमको ब्रेकडाउन भी मिले तो भी नहीं मारने का शॉर्ट। तुमको देखने का जब भी ब्रेकआउट होवे लो बाय ऑन डिप्स के साइड, तो एंट्री करना, तो उसमें ऐसे ज़्यादा पैसे बनेंगे, क्योंकि तुम फ्लो के साथ जाओगे। हायर टाइम फ्रेम का जो फ्लो है ना, उसके साथ तुम जाओगे तो पैसा अच्छा बनेगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग का, फिर हम जाएंगे ट्रेडिंग के डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म्स के लिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। इन्वेस्टिंग के अंदर दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि विप्रो ने ना, ये एक मस्त ने ना राउंडिंग बॉटम उसने बना के ब्रेक किया है। और ये राउंडिंग बॉटम को बनाने में उसको 2.5 साल से ज़्यादा लग गए। 2.5 साल का एक पैटर्न सोच लो। हम 15 मिनट के पैटर्न, 2 मिनट के पैटर्न, 2 दिन का हाई, वो तो हम तोड़ के उसके अंदर पीछे भागते हैं, और वो उसके अंदर 54 के लिए खेलते हैं। ये देखो 2.5 साल का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, और वो पैटर्न कम से कम 50 से 80% देने की पूरी क्षमता रखता है। जो पैटर्न को ही बनने में इतना बड़ा टाइम लगा, वो जब पैटर्न ब्रेकआउट होता है 2.5 साल का, तब वो कैसे आग बबूला होगा। तो वो चीज़ होने वाली है। और इसका ब्रेकआउट अगले वीक ही आया था, और अभी वो रीटेस्ट करने आ रहा है, तो वो आप देख सकते हो। मैं आप लोगों को इसके टारगेट्स और वो सब डिटेल्स बता देता हूँ दोस्तों। ये उसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था, ब्रेकआउट पॉइंट 481 था। 481 को तोड़ के ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी वीकली। उसने बहुत अच्छी तरह से वीकली क्लोज हुआ, और भी डाउन साइड आ रहा है, वो भी प्रेशर के साथ नहीं आ रहा है, मतलब हल्का फुल्का आ रहा है डाउन साइड। वो भी कभी भी रिवर्सल करेगा, वो मैं शॉर्ट टर्म में बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी उसकी वो। अभी मैं टारगेट्स वारगेट्स भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। इसका जो फर्स्ट टारगेट है, मैं उसका जो पहला टारगेट, मतलब अच्छा खासा जो टारगेट आएगा, वो आएगा कम से कम उसका ऑल टाइम हाई पकड़ लो। और जिस दिन ये ऑल टाइम हाई पर टूटेगा ना, तब एकदम भयानक और बड़ी पैटर्न और भी रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। इसका एक हल्का सा एक रेजिस्टेंस है 616 के ऊपर, और जैसे वो रेजिस्टेंस निकाल देगा, फिर तो स्पीड में ये पकड़ेगा अपसाइड में। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुआ है विथ हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम भी मैंने ओपन रखा है, क्योंकि लोगों ने माल इसको अंदर किया है, और एक क्लियर कट सॉलिड पैटर्न ब्रेकआउट है। इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 से 1.5 साल का रहेगा। 1.5 साल का पकड़ के चलो, उससे भी कम टाइम में भी हो जाता है, 5 महीने 8 महीने भी हो जाता है, लेकिन 1.5 साल पकड़ के चलो। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, वो स्टॉप लॉस क्या रखेगा, जो स्विंग बनते बनते ऊपर जाएगा। तो वीकली के अंदर कोई भी लोअर स्विंग क्लोज हुई, वीकली टच करके नहीं, वीकली के अंदर फ्राइडे की क्लोजिंग अगर उसके प्रीवियस लोअर स्विंग के नीचे क्लोज आई, वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये मेरी एजुकेशन पर्पस के लिए। ये बात हो गई इन्वेस्टिंग की, जिसके अंदर 50 से 80% का मस्त मलाई निकल सकती है। अभी हम जाएंगे सीधा इंट्राडे शॉर्ट टर्म के अंदर। इंट्राडे नहीं, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर 5 से 6 दिन में क्या हो सकता है। तो अभी ये स्टॉक है ना, जैसे कि मैंने बताया, इसके हायर टाइम फ्रेम में बाइंग, मतलब अच्छा खासा पैटर्न ब्रेकआउट आया है। तो अभी ये लोअर टाइम फ्रेम में ना, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा वो बन रहा है, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। अभी आप देखो ना स्टॉक के अंदर, तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि देखो यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखो, स्टॉक गिर रहा है ना, देखो ये स्टॉक गिर भी रहा है ना यहाँ से, तो वॉल्यूम देखो मरा हुआ वॉल्यूम है, लेकिन उसका मतलब लोग माल बेच नहीं रहे, गिर रहा है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, लेकिन वो प्रेशर के साथ नहीं गिर रहा है। जैसे देखो जब ये बैंक निफ्टी, रिलायंस, ये सब में कैसा प्रेशर आया, वैसा नहीं गिर रहा है। और गिर के भी देखो कैसा तुरंत ही फ्राइडे को क्लोजिंग ऊपर दे दिया बाउंस लेकर। तो अभी दोस्तों इसमें ये है कि आप लोगों को गौर से बता दूँ, इसमें कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। ये था उसका कप जैसा, और ये उसका हैंडल। ओके, ये उसका
कप एंड हैंडल का यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, वो तो बाद में आएगा। और इसमें अभी भी बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के अंदर भी मैं प्योरली अगेंस्ट हूँ। कॉल पुट ऑप्शन मत करना दोस्तों, उसमें लोगों के घर उजड़ जाते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है मालूम कि टारगेट पे आता है, लेकिन अगर वो साइड वे होते होते टारगेट पे गया तो तुम्हारा कॉल का ऑप्शन का प्रीमियम पूरा डीके हो जाएगा, तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉल पुट ऑप्शन फ्यूचर से दूर रहो। कैश के लिए थोड़ा थोड़ा कैश में लो और ट्रेडिंग करते रहो, बहुत अच्छा पैसा बनता है फिर भी। तो दोस्तों अभी इसमें क्या है पता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ट्रेंड लाइन है। इसमें क्या है कि तुम दोनों कप एंड हैंडल में, ये जो कप और हैंडल है ना, इसमें ये हम हैंडल का भी पैसा कमा सकते हैं और पूरा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट का भी पैसा कमा सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पहले हम ये इसका जो हैंडल है ना, इसका मैंने ये बना दिया ट्रेंड लाइन। अभी ये जैसे ही टूटेगा ना दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन जैसे ये 522 के ऊपर क्लोज हुआ तो आपको सीधा यहाँ स्टॉक दिखेगा 545 जैसे वो ब्रेकआउट हुआ। और दोस्तों दूसरा, फिर 545 के ऊपर भी ब्रेकआउट होना ही है। 545 के ऊपर ब्रेकआउट जैसे ही आएगा ना दोस्तों, ये वाला 545 के ब्रेकआउट, जिसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, जैसे ये 545 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा ना, तो ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो जाएगा। पहले तो हम ये जो मैंने येलो लाइन का जो ट्रेड बताया ना, ट्रेड सेटअप, वो सिर्फ हम हैंडल को प्ले कर रहे हैं। हैंडल की जो ट्रेंड लाइन है ना, उसको हम प्ले करके प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर दूसरा, जब ये ब्लू लाइन कटेंगी ना यहाँ से, तो ये जो कप एंड हैंडल का पैटर्न ब्रेकआउट होगा, फिर और भी स्पीड में ऊपर जाएगा। फिर उसके टारगेट भी मैं निकाल के आप लोगों को बता देता हूँ तो क्या रहेंगे। तो जब भी पहले तो आपको हैंडल बता दिया कैसे प्ले अराउंड होगा। हैंडल का ये जो 522 के ऊपर क्लोज हुआ तो वो लेके जाएगा 544 जाएगा। फिर 544 के ऊपर 2 दिन क्लोज हो गया तो वो सीधा जाएगा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, और उसका टारगेट भी हम निकाल लेंगे। कप एंड हैंडल का टारगेट अगर आपको निकालना हो ना तो वेरी सिंपल है। कप एंड हैंडल का फिर ये आ सकता है 584 और 570। 584 से 570 के बीच में आराम से ये और भी ऊपर जाएगा। तो इसमें तुमको क्या करने का मालूम फ्रेंड्स, कि तुम्हें ना समझो हाफ क्वांटिटी हैंडल के अंदर समझो तुमने 10 शेयर लिए एग्जांपल, 5 शेयर बुक कर देना, 5 शेयर को होल्ड कर देना। जैसे ही वो 544 ब्रेक करता है ऊपर, तो फिर हाफ पोजीशन आपको निकालना है। जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट का टारगेट है ना, जो 578 585 के आसपास है, वहाँ निकालना है। तो यहाँ से आप लोगों का हाफ पोजीशन कवर होगी। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा, और उसके बाद जब ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे पूरी पोजीशन खाली कर देना। तो दोस्तों ये ट्रेड सेटअप मेरे हिसाब से अच्छा बनता है। आप फिर भी अपनी एनालिसिस लगाकर अपने एडवाइज़र से पूछ कर ही लेना। और इसमें प्लीज़ कॉल पुट डेरिवेटिव्स, भले हमको पता है इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट ऊपर है, लेकिन फिर भी फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना है, कैश में ही रहना है। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू।